ओके गाइस, सो मैंने रिकॉर्डिंग लगा दिया है एंड आई वेलकम यू ऑल टू दी सेकेंड पार्ट ऑफ टुडे सेशन। और आज आप लोग का टेक्निकल एनालिसिस का लास्ट क्लास होने वाला है। यहाँ पर आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है जैसे स्ट्रैटेजी पार्ट बताने वाला हूँ। अलग अलग स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टमेंट का, ट्रेडिंग की जो है, इंट्राडे का स्ट्रैटेजी, उसके बाद स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो सारा कुछ हमें यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले मैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी आपको बताऊंगा, इन दी मनी, आउट ऑफ दी मनी, ये सब क्या होता है वो भी बताऊंगा। उससे पहले गाइज मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो मैंने आपको पहले भी सिखाया है, अभी बता देता हूँ। कभी भी जब एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या होता है ना, जब एक लेवल ब्रेक हो जाता है, सपोर्ट लेवल एक ब्रेक हो जाता है ना, तो वो एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। चेक करिए, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ ये चीज, देखिए आप। उसके बाद यही लेवल एक रेजिस्टेंस बना हुआ है गाइस, चेक कर रहे हो ना। ये देखो, कल कल जब इस लेवल को ब्रेक किया था ना मार्केट, 43,038 का टारगेट, उसके बाद आप देखो मार्केट उस लेवल को बार बार हिट करने की कोशिश किया, लेकिन उस लेवल से बार बार ये नीचे की ओर ही मूव कर गया था, है ना। तो ये देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब चेक करें डायरेक्टली, मार्केट जो लेवल पे ब्रेक किया था, ये लेवल सपोर्ट बना था, लेकिन जैसे ही ये लेवल ब्रेक किया यहाँ पर, वही लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड किया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इस तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है गाइस। ओके, चलिए मैं आपको यहाँ पर क्या बताने वाला था। हाँ, थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा बताता हूँ, किस तरीके से रीड किया जाता है और उसके बेसिस पे कैसे मार्केट में डिसीजन लिया जाता है। राइट हिमांशु, आपका ये डाउट था, आप लोग का भी ये क्लियर है? ठीक है, तो डेटा कैसे देखा जाता है मैं वो आपको दिखाता हूँ और उस डेटा के बेसिस पे मार्केट में कैसे डिसाइड किया जाता है वो आपको स्टेप्स बताता हूँ। हाउ टू रीड डेटा, हाउ टू रीड डेटा, व्हेन टू रिलाई ऑन डेटा, व्हेन टू रिलाई, कब आपको उस डेटा पे भरोसा करना है, व्हेन टू रिलाई ऑन डेटा, एंड व्हेन नॉट, एंड व्हेन नॉट, कब आपको उस डेटा के ऊपर भरोसा करना है। हिंदी में लिख देता हूं, कब आपको डेटा के ऊपर भरोसा करना है, कब आपको डेटा के ऊपर भरोसा करना है और कब नहीं, और कब नहीं करना है। क्लियर है? कब आपको डेटा के ऊपर भरोसा करना और कब डेटा के ऊपर नहीं भरोसा करना है वो भी बताऊंगा मैं। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या होता है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या होता है, चेंज इन ओआई क्या होता है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ इन दी मनी ट्रेड क्या होता है, आउट ऑफ दी, उसके बाद एटीएम, एट दी मनी ट्रेड क्या होता है, और उसके बाद ओटीएम ट्रेड क्या होता है, ओटीएम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब आप निफ्टी और बैंक निफ्टी कर रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये सारा चीज हम एक वेबसाइट खोलेंगे, वहां पर क्लियर हो जाएगा गाइस। आगे बढ़े, चलिए आपको एक चीज दिखाता हूँ। पहले उससे पहले मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। मान लो कि ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का 3 लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया, 3-4 लेवल ड्रॉ। अच्छे से समझना है यार, ठीक है, थोड़ा समझने पे ज्यादा ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कुछ इस तरह से एक लेवल है, मान लो मान लो कि मार्केट 40,000 पे चल रहा है, 40,000 पे चल रहा है, 40,000 पे चल रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है, क्लियर है, सुन रहे हो ना आप लोग? मान लो, यस सर। हाँ, मान लो कि मार्केट जो है आपका कहाँ पे चल रहा है, 40,000 पे चल रहा है। ये मान लेते हैं 40,100 है, ये मान लेता हूँ 40,200 है, ये मान लो 40,300 है। ये लेटर सपोज आपका है 39,900, ये आपका 39,800, मैंने 100 का गैप लिया हुआ है, 39,700, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और आप
उस समय स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। स्ट्राइक प्राइस कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज किया जाता है वो आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर। स्ट्राइक प्राइस जब 40,000 पे चल रहा है ना ट्रेड, अगर मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है तो अगर आप 40,000 का कॉल लेते हैं, 40,000 का ही कॉल लेते हैं, क्योंकि ऊपर जाने वाला है तो मार्केट में आप कॉल लोगे, उसको हम एटीएम बोलते हैं, एट दी मनी। बाद में बताऊंगा कि कौन सा प्रेफर करना चाहिए, बाद की चीज है, पहले आप समझो। उसको एटीएम बोलते हैं। मार्केट 40,000 पे ट्रेड कर रहा है, मान लो आपको लगता है कि नीचे जाने वाला है, आप 40,000 का पुट लेते हो। मैं ये चीजें दोबारा बता देता हूं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो, मार्केट जो है 40,000 पे चल रहा है, ये है 40,100, ये है आपका 40,200, ये है मान लो 40,300। नीचे आ जाओ, 39,900 है ये है 39,800, ये है आपका 39,700। और नीचे का ले सकते हैं, मैं इतना ही लेवल लेता हूँ, मेरा काम हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट 40,000 चल रहा है, आपको लगता है यार मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप 40,000 का कॉल लेते हो। मैं एट दी मनी की बात कर रहा हूँ, एट दी मनी, एट दी मनी। मार्केट ट्रेडिंग एट, मार्केट ट्रेडिंग एट 40,000 और आप स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो, 40,000 का कॉल लेते हो या आप 40,000 का पुट लेते हो, ठीक है। ये दोनों एट दी मनी कहलाता है, एट दी मनी कहलाता है। मार्केट यहां से ऊपर जाए, चाहे मार्केट जिस लेवल पे है वहां से थोड़ा सा नीचे आए, जिस जगह पर मार्केट है, जब आप डिसाइड कर रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए, उस वक्त जिस स्ट्राइक प्राइस पे है वो अगर आप चूज करते हो तो उसको एट दी मनी बोला जाता है। इन दी मनी क्या होता है? इन दी मनी क्या होता है समझना। मार्केट 40,000 पे चल रहा है, मार्केट 40,000 पे चल रहा है और मार्केट जाने वाला है ऊपर, और आप क्या करते हो ना, नीचे का स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो। नीचे का स्ट्राइक प्राइस का मतलब 39,900 का कॉल लेते हो, 39,900 का कॉल लेते हो, या फिर आप 39,800 का कॉल लेते हो, या फिर आप 39,700 का कॉल लेते हो। इसको इन दी मनी बोला जाता है। ये मार्केट गोइंग अप, जब ऊपर की, और आपका क्या है, प्रेडिक्शन ऊपर का है, आपका प्रेडिक्शन है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तब 40,000 पे ट्रेड कर रहा है, आपको लगता है 40,100 जाएगा, 40,200 जाएगा, 40,300 जाएगा, लेकिन आप नीचे का स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो, और नीचे का स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो, इसको इन दी मनी बोलते हैं। इन दी मनी जो होता है ना वो कॉस्टली होता है। इन दी मनी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो होते हैं, वो कॉस्टली होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, कॉस्टली होता है ये। क्लियर है? यहाँ क्लियर है? यस और नो? यस। अब आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है, आपको लगता है आपके प्रेडिक्शन से कि यार मार्केट 40,000 से नीचे जाएगा, और आप ऊपर का स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो, ऊपर का स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो, मतलब आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है, 40,000 पे है, मार्केट लगता है 39,900 जाएगा या ये जाएगा, और आप ऊपर का स्ट्राइक प्राइस लेते हो, 40,100 का पुट लेते हो, 40,200 का पुट आपने लिया, 40,300 का पुट लिया। इससे जितना ऊपर चले जाओगे स्ट्राइक प्राइस, जितना एट दी मनी से जितना ऊपर जाओगे उतना महंगा आपको स्ट्राइक प्राइस मिलेगा, उतना महंगा आपको ये प्रीमियम वाला मिलेगा। यहाँ क्या है प्रेडिक्शन आपका, यहाँ पर प्रेडिक्शन क्या है कि मार्केट फॉल करने वाला है, यहाँ पर मार्केट में प्रेडिक्शन फॉल है, यहाँ पर प्रेडिक्शन क्या है, अप जाने वाला है। जब आप जाने वाला था तो नीचे का स्ट्राइक प्राइस चूज किए, मार्केट नीचे जाने वाला तो ऊपर का स्ट्राइक प्राइस चूज किए, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन दी मनी। क्लियर है? क्लियर है यस और नो? यस। अब एक चीज और, एक चीज और, जिस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट चल रहा होता है वो प्राइस आपका ठीक रहता है। मार्केट लगता है ऊपर जाने वाला हो, जितना नीचे का स्ट्राइक प्राइस आप लोगे उतना महंगा प्रीमियम मिलेगा। क्या कहने का मतलब है, 40,000 पे चल रहा है, आपने 39,900 का अगर कॉल लिया है, ऊपर जाना है मार्केट, 39,900 को कॉल लिया, लेटर सपोज 100 रुपया मिल रहा है, 39,800 वाला कॉल हो सकता है कि 120 पे मिले, और नीचे जगह तो हो सकता है कि 140 पे मिले। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जितना नीचे का स्ट्राइक प्राइस लोगे मार्केट ऊपर जाने वाला है, और आप जितना नीचे का कॉल लोगे उतना महंगा मिलेगा। मार्केट नीचे जाने वाला हो, जितना दूर का ऊपर का आप ये पुट लोगे उतना आपको महंगा मिलेगा। क्लियर है? अब आपको बताता हूँ आउट ऑफ द मनी किसको कहते हैं, आउट ऑफ द मनी किसको,
सर इसमें मेरा एक डाउट है। एक मिनट, मैं आउट ऑफ द मनी बता लेने दो, फिर डाउट क्लियर कर दो। ठीक है ठीक। मार्केट चल रहा है 40,000 पे, 39,900, ये है 39,800, ये है मान लो कि 40,100, तो ये है आपका 40,200। मार्केट 40,000 पे है, आपको लगता है यार मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट जिस तरफ जा रहा है उधर का ही स्ट्राइक प्राइस अगर आप चूज करते हो, उसको ओटीएम बोलते हैं, आउट ऑफ दी मनी बोलते हैं, इसको बोलते हैं आउट ऑफ दी मनी। क्या मतलब, मार्केट 40,000 पे चल रहा है, आपको लगता है मार्केट 40,100 पे जाएगा, तो आप 40,100 का ही कॉल ले लीजिए, या आप मान लगता है आपको 40,100 पे जाएगा, हो सकता है आपने 40,200 का कॉल ले लिया। आपको लगता है यार मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट देने वाला है, लेकिन 500 ऊपर पॉइंट का स्ट्राइकर प्राइस आपने ले लिया, 40,500 का कॉल, ये सब आउट ऑफ दी मनी है। और ये क्या होता है, जितना ऊपर का लोगे उतना सस्ता मिलेगा। ये जितना मान लो 40,000 पे है, आपको लगता है मार्केट 40,100 पे जाएगा, और आप 40,200 का ले रहे हो, 40,300 का ले रहे हो, तो आपको जो होगा सस्ता प्रीमियम मिलेगा। अब नीचे जाने वाला है मालूम 40,900, 40,800, जिधर जाने वाला उधर का ही अगर आप प्रीमियम ले रहे हो तो उसको आउट ऑफ दी मनी बोलेगा। 40,000 पे चल रहा है, आपको लगता है 39,900 पे मार्केट जाएगा, आप 39,900 का पुट ले रहे हो गॉड, या फिर आपको लगता है 39,800 का पुट ले लिए, मार्केट यहां से 85 पॉइंट जाने 50 पॉइंट्स जाने वाला है, और आप 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300, 400, 500, 600, 1,000 पॉइंट दूर का स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो उसी डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ दी मनी। अब एक चीज बताता हूं, एट दी मनी स्ट्राइक प्राइस लोगे तो वहां पर क्या होता है, कुछ ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, मैं आपको एक दो चीज बता देता हूँ। ऑप्शन ग्रीक्स में एक दो चीज बताता हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। एक होता है ऑप्शन ग्रीक, ऑप्शन ग्रीक में 5 चीज होता है, थीटा डेल्टा सब होता है। आपको मैं डेल्टा और थीटा के बारे में बताता हूँ। एक होता है वेगा होता है, एक रो होता है। आपको मैं थीटा जो होता है उसको टाइम डीके बोलते हैं, टाइम डीके। इसमें क्या होता है, अपना एक वैल्यू होता है, साथ में कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है इसकी, इंट्रिंसिक वैल्यू। उतना उतना डिटेल में मत जाना, थोड़ा धीरे धीरे समझोगे, है ना। आप डेल्टा के बारे में समझो, एट दी मनी पे आप रहोगे ना, तो डेल्टा का जो वैल्यू होता है 0.5 होता है। क्या मतलब है समझना, 40,000 पे मार्केट चल रहा है, 40,100 पे जाने वाला है मार्केट, तो 40,100 में आपको मार्केट यहाँ पर है, अगर आप 40,000 का कॉल लेते हो, ऊपर जाना कॉल लेते हो, तो अगर 100 पॉइंट ऊपर जाता है ना, तो आपको 50 पॉइंट्स का प्रीमियम मिल जाएगा। अगर 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपको 50 पॉइंट आपको मिल जाएगा, जब आप एट दी मनी ट्रेड करते हो, उसको डेल्टा बोलते हैं। अगर आप नीचे का कॉल, नीचे का लेते हो, पुट ले रहे हो, यहाँ पर मान लो 100 पॉइंट नीचे जाने वाला है, अभी मार्केट 40,000 पे है, और आप यहाँ से लिया ट्रेड, 100 पॉइंट नीचे गया तो 50 पॉइंट्स आपको मिल गया प्रीमियम। अब यहाँ पे एक चीज है, 50 पॉइंट्स तो मिला, साथ ही साथ टाइम डीके होता है कि कितना देर में गया, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, उसमें एक होता है इम्प्लाइड वोलाटिलिटी, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी, इसको बोलते हैं आईवी। ये इम्प्लाइड वोलाटिलिटी का भी यहाँ पर रोल आता है, साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि जो 5 फैक्टर है उनका भी रोल आता है, बट मोटा मोटी तौर पे हम मान के चलते हैं कि जब 100 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट नीचे जाएगा, एट दी मनी करेंगे, हमको 50 पॉइंट्स मिलेगा। आप समझना, इन दी मनी में आप जितना दूर चले जाओगे उतना डेल्टा का वैल्यू बढ़ता चला जाता है, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो मान लो कि 40,000 पे चल रहा है, आपने क्या किया, मार्केट जाने वाला है 40,500 पे, आपने नीचे का ट्रेड लिया, मान लो 40,000 पे है, आपने सोचा यार 39,500 का हम कॉल ले लेते हैं, 500 पॉइंट ऊपर जाएगा, उस वक्त हो सकता है कि आपको डेल्टा वैल्यू 1 भी मिल जाए। कहने का मतलब 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो प्रीमियम आपको 100 पॉइंट मिल जाएगा, प्रीमियम आपको 100 पॉइंट मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्रेफरेबल होता है, प्रेफरेबल होता है कि अगर आपकी एनालिसिस बहुत अच्छा है, एनालिसिस बहुत अच्छा है, तो हम 50 मान लो कि 100 पॉइंट मुझे पता है कि 100 पॉइंट ऊपर जाने वाला है मार्केट, तो मैं एट दी मनी क्यों लेकर के 50 पॉइंट ही कमाऊं, मुझे लगता है 100 पॉइंट जाने वाला, तो मैं इन दी मनी लूंगा और 100 का 100 लूंगा। क्या मतलब है समझना मेरी बात को, थोड़ा सा समझिएगा, अभी एक ही बार में क्लियर नहीं होगा मुझे पता है,
टाइम लगेगा, प्रैक्टिकल पे समझोगे। मान लो 40,000 पे चल रहा है ट्रेड, 40,100 पे जाने वाला है मार्केट, आपने 40,000 का कॉल लिया, मान लो 100 रुपया पे मिल रहा था, 100 पॉइंट से चला गया, 100 पॉइंट चला गया, तो 100 पॉइंट में क्या होगा कि आपका होना चाहिए था 100 प्लस 100 200, लेकिन आपको डेल्टा 0.5 है, तो उसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, 50 पॉइंट मिलेगा यहाँ से यहाँ, तो आपका प्रीमियम कितना हो गया, 150 हो गया प्रीमियम। क्लियर है? मान लो आपने एक लॉट लिया तो 25 का होता है, तो आपको फायदा कितना मिला, 25 गुने 150। अगर आपने इन दी मनी का ट्रेड लिया है तो आपको 100 का 100 पॉइंट मिल जाएगा ना, तो 25 गुने क्या मिलेगा फिर, ये 25 तो लॉट है ही, 100 पे चल रहा था, 100 और ऐड हो गया तो 200, 100 सॉरी ये 150, 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आपका 5,000 का प्रॉफिट होगा। यहाँ पर क्या होगा प्रॉफिट, 15 75 7 30 7 37, इतना का प्रॉफिट होगा। एट दी मनी करोगे जितना प्रॉफिट, इन दी मनी करोगे ये प्रॉफिट, आउट ऑफ दी मनी जितना जाओगे उतना आपका डेल्टा के वैल्यू घटता चला जाता है, 0.5 होगा, 0.4 होगा, 0.3 होगा, 0.2 होगा, 0.1 होगा, और दूर जाओगे तो 0 भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि 0 हो गया मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें रहा ही नहीं, इसीलिए हमेशा प्रेफर क्या करना चाहिए, अब मैं आपको बताता हूँ प्रेफर क्या करना चाहिए। आपको मार्केट में हमेशा प्रेफर करना चाहिए एट दी मनी ट्रेड करना, एट दी मनी आपको ट्रेड करना चाहिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। अब आपको उतना नहीं देखना है, मार्केट जहां चल रहा है कोशिश करो वही वाला ट्रेड ले। मान लो 40,000 पे चल रहा है मार्केट, 40,100 पे जाने वाला है, चाहे 40,000 ये सॉरी 39,900 चला जाए, नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, आप 40,000 कहीं कॉल लेना, ऊपर जाना है तो आप 40,000 कहीं पुट लेना, ये ज्यादा प्रेफरेबल है। फिलहाल आप ये काम करो, धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस होगा, एनालिसिस बेहतर होगी, तो आप क्या कर सकते हो, आप इन दी मनी में जाओ और बहुत बढ़िया मोमेंटम, जितना प्रॉफिट मिलेगा उतना लॉस भी है। 100 पॉइंट्स ऊपर जाएगा तो 100 आपको मिलेगा, मार्केट 100 नीचे जाएगा तो आपको 100 पॉइंट का लॉस भी होगा, ध्यान रहे। तो अगर आप बिगनर हो, आप एट दी मनी ट्रेड करो, ज्यादा अच्छा चलता है। चलिए अब आप अपने सवाल को रखिए, मैं उसका जवाब दूंगा, फिर मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर इस वेबसाइट पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा कैसे देखा जाता है। चलिए हिमांशु जी पूछिए, आपका क्या सवाल था? सर अगर गैप अप या गैप डाउन होता है 150 200 300 पॉइंट, तो वो टाइम पे भी हम समझिए 40,000 का मार्केट है, 200 पॉइंट 250 पॉइंट गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया, तो ट्रेडिंग 40,000 का ही करेंगे एट द मनी, या क्या करेंगे वो टाइम पे? नहीं, तो मार्केट गैप डाउन हो गया तो आप जब मार्केट में हैं उस वक्त तो 40,000 पे तो ट्रेड नहीं चल रहा है ना, मार्केट तो हाँ जिस 200 वक्त पॉइंट ऊपर या नीचे चल रहा है तो वहीं पे जाके आप नहीं, करेंगे। आप जहां पर ट्रेड, जिस वक्त आप ट्रेड कर रहे हो उस वक्त मार्केट कहां पर है, अगर आप वही स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो उसको एट दी मनी कहते हैं। सिंपल है। सिंपल। निफ्टी बैंक, चलिए निफ्टी बैंक को देखते हैं। मैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाता हूँ कैसे चेक किया जाता है। मैंने यहाँ पर निफ्टी बैंक ओपन किया है, ओपन इंटरेस्ट है, मैं यहाँ पर डेटा निकालता हूँ। इस डेटा में मैंने ऑप्शन चेन पे गया, ऑप्शन चेन में आप देखो फिलहाल ये बैंक निफ्टी का आप ट्रेड देखो, मार्केट कहां पर ट्रेड कर रहा है, देखो अभी कहां पर है, 42,960 है ना, किसके करीब है ये, 43,000 के करीब है या 42,900 के करीब है, सो बताओ। 43,000 के करीब। 43,000 के करीब है, तो जिसके करीब होगा वो देखना है। 43,000 के करीब है तो यहाँ पर आप देखो, चेक करो, ये एक लेवल है और इसी लेवल के ऊपर कलर कुछ और है और इस लेवल के कलर कुछ और है, तो जिस लेवल के ऊपर कलर अलग होगा, जिस लेवल के नीचे कलर अलग होगा, एक सेकेंड मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखना, ये देख रहे हो 43,000 है ना, ये है 43,000, यस और नो? हाँ। अब देखो 43,000 के ऊपर में ये वाला कलर कुछ और दिख रहा है ना,
यहाँ पे कुछ और कलर है। जिस पॉइंट पे मार्केट चल रहा है उसको एट दी मनी बोलते हैं। 43,000 यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट अभी अभी क्या है, एट दी मनी है, लेकिन मार्केट तो अभी ओपन है नहीं। मार्केट जिस वक्त ओपन होगा और जहां पर रहेगा वही एट दी मनी हो जाएगा ना। मान लो कि 100 पॉइंट ऊपर ओपन हो गया तो 43,100 हो जाएगा एट दी मनी। मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गया और मान लो कि 9:15 बजे आपने देखा या 10 बजे, मान लो मार्केट आपको 10 बजे के आसपास मार्केट चल रहा है 43,300 पे, आपका एट दी मनी यही हो जाएगा। क्लियर है? यस। अब आप देखना एक चीज, अभी फिलहाल 43,000 पे चल रहा है, तो 43,000 पे कॉल में अगर आप लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस देखो तो 269 का चल रहा है, देख रहे हो, है ना? यस। अब देखो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ते जा रहा है। बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये है, मान लो कि मार्केट 43,000 पे चल रहा है और आप ले रहे हो 42,800 का कॉल, है ना? ये कॉल आप ले रहे हो 42,700 का कॉल, क्योंकि मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर। 43,000 है ना, जाना है और ऊपर जाना है, यानी 43,100 जाना है, 43,200 जाएगा, 43,300 जाएगा, और आप ये वाला प्राइस स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो, नीचे का स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो, प्राइस देखो बढ़ता जा रहा है कि नहीं। इसलिए बोलता है ये महंगा होता है। जब आप उसी वक्त लगो 269 में है, 100 पॉइंट का फर्क है तो 325 हो गया, और बढ़ा है, देखो प्राइस कैसे बढ़ता चला गया। तो आपको अगर यहाँ पर एक लॉट लेना तो 25 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आप सोचो 42,200 इसको 25 से मल्टीप्लाई करो, लगभग 5 गुना महंगा मिलेगा ना। गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए आपको क्या Yes. करना है, एट दी मनी ट्रेड करना है। क्लियर है? अब 43,000 पे है, आउट ऑफ दी मनी और सस्ता मिलेगा। आपको लगता है मार्केट 43,100 पे जाएगा, 43,200 पे, आप नीचे का स्ट्राइक प्राइस चूज करो, देखो प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है या नहीं। मार्केट है 43,000 पे, आपको लगता है यार मार्केट ना 43,500 जाएगा, और आपने 43,500 का स्ट्राइक प्राइस चूज किया, देखो 85 में मिला। और नजदीक का लोगे तो वो थोड़ा सा महंगा मिलेगा, जितना दूर जाओगे उतना ये सस्ता मिलेगा। क्लियर है? लेकिन जितना ये सस्ता लोगे उतना ही डेल्टा का वैल्यू कम होगा। डेल्टा कम होगा तो क्या होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर लोगे 100 प्रीमियम कम बढ़ेगा। प्रीमियम कम बढ़ेगा, यहाँ डेल्टा होगा 0.5, नीचे होगा तो डेल्टा होगा आपका 0.4 होगा, 0.3 होगा, 0.2 घटता चला जाएगा, फायदा नहीं है ना। इसीलिए ट्रेड मैंने और उस बोला टाइम पे मार्केट साइडवेज हो गया तो और लॉस होता चला जाएगा ना। और लॉस होगा बिल्कुल उस वक्त, क्योंकि थीटा डीके हो रहा है ना, टाइम भी डीके होता है ना। आपको मैंने एक बताया, डेल्टा तो बताया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये हो गया आपका, उसके बाद बोलते हैं आपका थीटा, इसको बोलते हैं टाइम डीके। ये है टाइम डीके, और टाइम डीके जितना मान लो यहाँ से यहाँ मार्केट रह गया तो टाइम जब खत्म हो रहा है तो डीके होगा ना। इसलिए कंसोलिडेशन मार्केट में मैं बोलता हूँ बार बार ट्रेड नहीं करो, कारण यहाँ पर टाइम का डीके होता है, थीटा घटेगा। थीटा के अकॉर्डिंग टाइम डीके होगा तो डेल्टा का वैल्यू आपका घटता चला जाएगा, डेल्टा घटेगा तो आपका प्रीमियम घटेगा, सिंपल फंडा है। तो इस तरीके ट्रेड, अब मैं आपको बताता हूँ ओपन इंटरेस्ट से कैसे डिसीजन लिया जाता है। करेंटली अगर आप देखो मार्केट चल रहा है 43,000 पे, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, 1 सेकेंड गाइस, क्या हो गया भाई, ये रहा, अच्छा एक सेकेंड। हाँ यहाँ देखो मार्केट जो है ना अभी 43,000 पे चल रहा है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको हमेशा ये वाला वैल्यू देखना चाहिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। क्लियर है? यस और नो बताइए। यस सर। जी, मार्केट 43,000 पे चल रहा है तो आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट फिलहाल देखो तो क्या चल रहा है, 1,25,000 इधर बैठे हुए हैं, ये कॉल लिखा हुआ है ना, दिस इज कॉल,
इसको बोलते हैं कॉल राइटर बैठे हैं, इसको बोलते हैं कॉल राइटर्स। कॉल राइटर्स मतलब गिराने वाले लोग सर। हाँ बताएंगे अभी इसका मतलब है। और ये है, इसको बोलते हैं पुट्स, दिस इज कॉल्ड पुट राइटर्स। ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना, पुट है, पुट हम लोग जब ऑप्शन बाई करते हैं तो पुट मतलब मार्केट नीचे गिरना, लेकिन ये जो डेटा बना है ना, ये ऑप्शन सेलर के हिसाब से बना है, ऑप्शन सेलर के हिसाब से। क्लियर है? किसके हिसाब से बना है? सेलर। सेलर। इसका मतलब ये है कि ये जो डेटा है ना, ये पुट को सेल करने वालों का डेटा है, ये कॉल को सेल करने वाला डेटा है। ये कॉल को सेल करना चाहता है और इधर वाला जो आदमी बैठा पुट को सेल करना चाहता है। आप मुझे बताइए, कॉल्स ऊपर का मतलब है ऊपर जाना, कॉल का मतलब ऊपर जाना, और ऊपर नहीं, ऊपर जाना मतलब बाई होना, लेकिन ये सेल किया है, इसका मतलब मार्केट गिराने वाले लोग बैठे हैं इधर या चढ़ाने वाले लोग बैठे हैं। कॉल सेलिंग मतलब गिराने वाले लोग। कॉल को सेल करने वाले मतलब कि गिराने वाला, शॉर्ट करने वाले, कहने मतलब आप सीधा सीधा समझो, इधर शॉर्ट करने वाले हैं, इधर लॉन्ग करने वाले लोग हैं। शॉर्ट करने का मतलब गिराना, शॉर्ट मतलब छोटा करना, छोटा करना। 43,000 पे चल रहा है और उसको छोटा करना चाह रहे हैं, 42,900 करना चाह रहे हैं, 42,800 करना चाह रहे हैं, तो चीजें छोटा हो रही है ना। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? छोटा करना, नाटा करना, बौना करना। बौना कब करेंगे हम उस चीज को? उसको दबाएंगे, छोटा करेंगे, तभी तो छोटा होगा। छोटा करने का मतलब मार्केट गिराना। क्लियर है? अगर इधर गिराने वाला है, लॉन्ग करने का क्या मतलब है? लॉन्ग करने का मतलब चीजों को एक्सपैंड करना। 43,000 पे चल रहा है, हम चाहते हैं कि 43,100 जाए, 43,200 जाओ, 43,300 जाओ, बड़ा करना चाहिए। लॉन्ग मतलब बड़ा करना, तो बड़ा करने का मतलब बताइए, मार्केट को उठाना या गिराना? उठाना। चढ़ाना, उठाना। उठाना। तो अब आप समझ में आ गए कि ये पुट राइट करना, ये ऑप्शन सेलर के हिसाब से डेटा है, बायर के हिसाब से नहीं। तो जैसे, या फिर आप बोल सकते हैं फ्यूचर से को शॉर्ट करना, फ्यूचर को बाई करने वाले। इधर जब डेटा बढ़ता दिखे, इधर डेटा जिस स्ट्राइक प्राइस पे बढ़ता दिखे, समझ जाना वो एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। चलिए इतना क्लीन है, मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ एक चीज और। अब बताइए, यहां पर मार्केट चल रहा है 43,000 पे, 43,000 पे है। आप देखो इधर डेटा कितना है, 1,25,000 बैठे हैं और इधर बैठा 60,000। आप मुझे बताइए, 43,000 पे मार्केट को गिराने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है या मार्केट को चढ़ाने वाले? गिराने वाले की। गिराने वाला। तो आप बताइए, आप ज्यादा जिधर संख्या बैठा हुआ उधर बैठोगे या फिर जिधर कम संख्या उधर बैठोगे? ज्यादा की तरफ, गिराने की तरफ। गिराने की तरफ। कारण ये लोग बड़े बड़े पैसा लेकर मार्केट में बैठते हैं, ये है ना। तो आप इसका मतलब 43,000 का लेवल एक सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है? ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। रेजिस्टेंस बनेगा। आप समझना, अगर को मार्केट इस तरीके से ट्रेड कर रहा है और ये मान लो 43,000 है, मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद एक यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, इसको बोलते हैं कुछ इस तरह से शूटिंग स्टार। आप मुझे बताइए, आपको इस वक्त क्या डिसाइड करना चाहिए? सीधा पुट ले लेंगे। क्यों लेंगे पुट? समझिएगा, पुट इसलिए लेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है आपका, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, नीचे जाने के लिए बोल रहा है या ऊपर? प्राइस एक्शन नीचे, डेटा भी नीचे। नीचे। और डेटा कहां बोल रहा है? नीचे। अगर प्राइस एक्शन नीचे, डेटा भी नीचे, आपको सिर्फ पुट लेना है। अगर प्राइस एक्शन ऊपर बोल रहा है, डेटा अगर ऊपर बोल रहा है, तो क्या लेना है? कॉल लेना है। एक चीज और, अगर प्राइस ऊपर बोल रहा है, डेटा नीचे बोल रहा है, आप किस पे भरोसा करोगे? प्राइस एक्शन पे। प्राइस पे भरोसा करना है, क्योंकि डेटा देखते देखते बदल जाएगा, प्राइस नहीं बदलेगा। प्राइस अगर नीचे बता रहा है, डेटा अगर ऊपर बता रहा है, आप प्राइस के ऊपर भरोसा करोगे। गेटिंग माय पॉइंट?
तो जिस जगह पर आपको दिखे ना जिधर का डेटा ज्यादा उधर समझ। अब चलो एक चीज और बता देता हूँ। आप मुझे बताइए यहां से यहां तक में ये वाले लेवल में आप देखो सबसे ज्यादा संख्या कहां दिख रहा है फिलहाल, कहां पर सबसे ज्यादा संख्या दिख रहा है? 43,000 पे ही है। ये उठा 43,000 पे। इसका मतलब 43,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। चलिए 43,000 के आगे पीछे देखते हैं, चेक करके बताइए इधर सबसे ज्यादा बड़ा संख्या कहां दिख रहा है, कहां दिख रहा है? 43,000 पे ही है। 43,000 पे ही है। इसका मतलब ये है कि 43,000 का डेटा है फिलहाल, ये रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर मार्केट चढ़ना चालू हो जाता है तो आप बताइए ये डेटा घटेगा या बढ़ेगा? मार्केट चढ़ना चालू होगा तो डेटा घटेगा या बढ़ेगा? वो घटेगा, ये बढ़ेगा। बढ़ेगा। ये घटेगा ये बढ़ेगा। इसका मतलब कि मार्केट अब 43,000 एक सपोर्ट होने वाला है। मार्केट 43,000 पे था, मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो यही लेवल से बाउंस करेगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं ट्रेड में कि गाइस नीचे आ रहा है, अब इसका यू टर्न लेने का वक्त आ गया है। गेटिंग माय पॉइंट? डेटा किस जगह पे था, डेटा कहां से चेंज हुआ था, अब वो क्यों यू टर्न लेगा, मैं इसी वजह से बोल रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? यस। आप बताइए लाइव में ये सब चीज सिखाना है पॉसिबल? लाइव जो यूट्यूब पे मैं लाइव हूँ वहां सिर्फ आपको लेवल ही बता सकता हूँ ना कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इतना डिटेल और टिप में बताना पॉसिबल है? गेटिंग माय पॉइंट? समझ आया सब कुछ? यस और नो गाइस? यस सर। चलिए तो इस तरीके से ट्रेड होता है। ओपन इंटरेस्ट डेटा, ऑप्शन चेन, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, सारा कुछ आपको मैंने बताया। रिकॉर्डिंग रहेगा ही, थोड़ा और प्रैक्टिस करना, चीजें और क्लैरिटी आएगी। अभी अगर आपका कोई डाउट है तो बताइए, नेक्स्ट सेशन जो चालू होगा उसमें आपको स्ट्रैटेजी में बताने का। क्लियर है? अभी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। मेरा है सर, मेरा डाउट। हाँ बोलिए। सर अगर कॉल राइटर बढ़ेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? ऊपर जाएगी ना। कॉल राइटर अगर बढ़ जाएगा तो मार्केट को गिराएगा ना। मतलब ओपन इंटरेस्ट। हाँ वो ओपन गिराएगा इंटरेस्ट अगर कॉल के तरफ। अच्छा मतलब कॉल मार्केट। के तरफ डेटा अगर बढ़ता हुआ दिखे जी जिस पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, वो स्ट्राइक प्राइस एक रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर है। और बताइए, और कोई सवाल किसी का? तो मतलब सर 9:15 के बाद हम ये डेटा भी देखें और वो हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस डिसाइड करें। जैसे इस वक्त तो मार्केट बंद है तो हमने 43,000 को सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही मान लिया है अब तो, हाँ, और वहीं पे फिर आप बता दो। बैठे रहे। एक बात बताइए, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल आपको पसंद है? यस। यस सर। है ना? मैं क्या देखता हूँ चार्ट के ऊपर, मैं क्या देखता हूँ? वो आई तो देखते ही नहीं कभी। सर आप तो प्राइस ही देखते हैं। प्राइस को मैं देखता बस प्राइस सेक्शन। हूँ। आपको प्राइस एक्शन। सिर्फ प्राइस आपको, कई बार मैं डेटा खोलता भी नहीं हूँ यार। ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैं ओपन, मुझे पता है प्राइस नीचे जाएगा तो कॉल के तरफ अपने आप बढ़ता चला जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। मुझे पता है मार्केट अगर ऊपर जाएगा ना तो पुट के तरफ ऑटोमेटिक एड ऑन होता चला जाए। मैं इसको क्यों देखूं, मैं इसको ना पकड़ूं। मान लो, समझना मेरी बात को, राहुल गांधी भारत यात्रा पे चल रहा है, ठीक है? राहुल गांधी चल रहा है तब जनता उसके साथ चल रही है, कि जनता चल रही है तो राहुल गांधी चल रहा है? बताइए। राहुल गांधी चल रहा है तो चल रही है। प्राइस है राहुल गांधी, मान लो एक एग्जांपल। खैर एनीवे आई डोंट लाइक हिम, बट ठीक है चलो, मतलब आई लाइक हिम पर्सनली बट एज ए कैंडिडेट ऑफ पीएम आई डोंट लाइक हिम, और आई नो दैट ही विल नेवर बी। बट एनीवे उस बात की हम बात नहीं करते हैं, एक एग्जांपल बता रहे, चूंकि लाइव भी चल रहा है। राहुल गांधी का पद यात्रा चल रहा है भारत में, वो चल रहा है, जनता उसके पीछे जा रही है। मुझे पता है कि राहुल गांधी आगे जाएगा तो जनता पीछे पीछे आएगी, तो मैं इसको फॉलो करूं या जनता को फॉलो करूं? प्राइस को फॉलो करेंगे, राहुल गांधी को। करेक्ट ना कि
ना कि जनता चल रही है तो राहुल गांधी चल रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, भीड़, मोदी आएगा तब भीड़ आती है कहीं पर। मान लो कि मोदी स्पीच देने वाला है, कोई एक स्टेज बना है, स्पीच देने वाला है मोदी यहाँ पर। अब यहाँ पर मोदी आएगा तब जाकर के जनता आएगी, या जनता पहले से कहीं पे भीड़ इकट्ठा किए रहेगी तो मोदी आके भाषण देना चालू कर देगा? अब बताइए, मोदी आएगा तभी होगी भीड़। तब जनता आएगी। उसी तरीके से प्राइस आगे, प्राइस ऊपर जाएगा ना, पुट राइटर ऑटोमेटिक बढ़ते चले। अरे भैया, आपको लगता है प्राइस ऊपर जाए तो आप भी बाई करना चाहोगे, कोई और बाई करना चाहेगा, और सब बाई पुट को सेल करेंगे। हम लोग ऑप्शन बायर है, मतलब लोग पुट सेलर बढ़ते चले जाएंगे। प्राइस ऊपर जाएगा, पुट सेलर एड ऑन हो रहा है। अरे भैया, तो एड ऑन होता जा रहा है। तो यहाँ एक चीज और, अगर आपको प्राइस भी देख रहे हो तो प्राइस यार बढ़ रहा है, और आप देख रहे हो डेटा भी बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर बहुत बढ़िया चीज है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा आपको देखना है, देखना जरूरी है। प्राइस को पहले देखना है, डेटा को बाद में। प्राइस चढ़ रहा है, डेटा चढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ता चला जा रहा है, बहुत अच्छा है, बाई करो। कोई कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी आया था, तभी प्राइस ऊपर भाग रहा है। तो प्राइस एक्शन को पहले पकड़ो, ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर प्राइस के पीछे पीछे दौड़ते हुए नजर आ जाएंगे। क्लियर है? कई बार ऐसा होता है मैं ओपन इंटरेस्ट डेटा खोलता ही नहीं हूँ। कोई कमेंट करता है कि सर डेटा को एक बार देखिए क्या चल रहा है, तो मैं ओपन इंटरेस्ट देख लेता हूँ एक बार। कल भी डेटा में मैंने बोला था गाइस कि भाई ये वाला जो लेवल है नीचे 42,800 के ये 42,855 का लेवल मैंने बताया था, यही लेवल पे मार्केट आएगा, यू टर्न यहीं से लेगा, और इस लेवल पे जरूर टच होगा। क्यों? ऊपर का लेवल रेजिस्टेंस दिख रहा था मुझे, नीचे आता, प्राइस भी नीचे था, डेटा भी नीचे बता रहा था। इत्मीनान से ठोक देने का, छोड़ना नहीं है, ठोकना है, बजाना है उसे। प्राइस ऊपर जाता हुआ है, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर दिखा रहा है, बजा दे। क्या मतलब है, समझना मेरी बात। एक बढ़िया प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग का मतलब क्या है? देखिए, कई बार आपको गैम्बलिंग भी हो जाता है। मार्केट यहाँ पर है, ये लेवल है, मान लो 43,000, ये है 42,900। यहाँ पर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना, और उसी वक्त ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैंने देखा 43,000 पे, कॉल राइटर 50,000 बैठे हैं, पुट राइटर 2 लाख बैठा है। आप बताइए 43,000 सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है? सपोर्ट है। लेकिन उसी वक्त एक रेड कैंडल बनता है और मार्केट से आप निकल जाते। अरे नहीं भाई, ये रेड कैंडल आपके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए बैठा है। पुट राइटर को पता है कि लोगों ने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। अब अगला कैंडल ग्रीन बनेगा और आपका हिम्मत खत्म, मार्केट ऊपर चला गया और आपका पैसा खत्म हो गया। यहीं पे साइकोलॉजी बिल्ड होती है, यहीं पे साइकोलॉजी का रोल आता है, यहीं पे माइंडसेट का रोल आता है। गेटिंग माय पॉइंट? वहां पर आपका डेटा काम आएगा। डेटा क्या बोल रहा है? डेटा चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। प्राइस थोड़ा सा आया रेट, प्राइस थोड़ा गिर जाएगा। तो एक रेट बनने से मार्केट क्या क्रैश हो जाएगा? या मार्केट नीचे जा रहा है, एक ग्रीन बनेगा तो क्या मार्केट ऊपर चला जाएगा? समझ रहे हो बात को? ये चीज है।